आज जब मैंने सहरी में अपने घर में ये नमकीन चिकन हांडी बनाई तो ये खाने में इतनी मज़ेदार थी, इतनी ज़्यादा जायकेदार बनकर तैयार हुई थी कि अगर आपने इसको एक बार बना लिया तो आप ईद की दावत पर भी यही रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए इस मज़ेदार सी नमकीन चिकन हांडी की रेसिपी को देख लेते हैं। मज़ेदार सी नमकीन चिकन हांडी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 हरी मिर्चें ले ली हैं, जो मैंने एक पतीली में ऐड कर दी हैं, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मोटा मोटा कट कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी ऐड करके हमने हरी मिर्चों को और प्याज को अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने इनको मीडियम फ्लेम पर बॉईल कर लिया था। इस तरह से प्याज का कड़वापन ख़त्म हो जाएगा और हमने इनको एक बाउल के अंदर निकाल लिया है। इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद इनको आप ब्लेंडर जग के अंदर डालकर पीस सकते हैं। मैं हैंड ब्लेंडर से इसको पीस रही हूँ। तो पानी, हरी मिर्चें और प्याज, तीनों चीज़ों को एक साथ हम पीस लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है ईशा को नेपाल से, इसरार को बर्मिंघम से, नूर को थैंक्स जाता है इस्लामाबाद से, अली को बांग्लादेश से, आशा को थैंक्स जाता है साउथ अफ्रीका से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक फ्राइंग पैन के अंदर आधा कप ऑयल को गर्म कर लिया था और उसके अंदर हमने 700 ग्राम चिकन ऐड कर दी है। इसके अंदर मैं हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देती हूँ और चिकन को हमने फुल फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। हमने चिकन को इतना फ्राई कर लेना है कि चिकन का जो कलर है वो बिल्कुल गोल्डन सा हो जाए। इस तरह से चिकन बाद में टूटेगा भी नहीं और चिकन का टेस्ट खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। आप लो फ्लेम पर चिकन बिल्कुल भी फ्राई मत कीजिएगा, नहीं तो चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। तो बस हमने चिकन के ऊपर इस तरह से बहुत ही अच्छा सा कलर लाना है। तो जब चिकन के ऊपर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो उसके बाद चिकन को हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। चिकन को अलग प्लेट में निकालने के बाद अब हमने यहाँ पर दही का मसाला बना के तैयार करना है। तो मैंने बाउल के अंदर 1 पाव दही ले ली है और दही के अंदर हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। इसके साथ ही 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड कर दिया है। जीरे को भूनकर कूट कर ऐड कीजिएगा। इसके साथ ही हाफ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्चें ऐड कर देती हूँ। थोड़ी सी काली मिर्चों को हैंड ब्लेंडर के अंदर इस तरह से डालकर मैंने पीस लिया था, तो बहुत ही अच्छा पिस जाता है। तो इस तरह से आपने 1 टीस्पून भर के इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। आपके घर में जो पिसी हुई काली मिर्चें रखी हुई हैं उनको आप बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा। आप ताज़ी काली मिर्चों को इस तरह से पीस कर या कूट कर ऐड कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने गैस के ऊपर एक पतीली रख ली है और पतीली के अंदर हम ऐड कर देते हैं आधा कप कुकिंग ऑयल। वही कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ जिसके अंदर हमने चिकन फ्राई की थी। आप इस चिकन हांडी को मिट्टी की हांडी में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही सौंदर सौंदर सा टेस्ट आता है। तो ऑयल को गर्म करने के बाद 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और लहसुन अदरक के पेस्ट को तकरीबन 20 से 25 सेकंड हम इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। लहसुन अदरक फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं प्याज और हरी मिर्चों का मसाला जो हमने बनाकर तैयार किया था। तो ये प्याज का मसाला हम इसके अंदर ऐड करके इसको हमने इतना भून लेना है कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए और साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए। हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर नमक भी ऐड कर दूंगी। नमक हमने चिकन में भी ऐड किया था, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो नमक ऐड करके बस अब हमने इसको भून लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइडों से ऑयल भी ऊपर आ चुका है और ये मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चिकन। एक बार आप अपने घर में ये बहुत ही मज़ेदार नमकीन चिकन हांडी ज़रूर बना के देखिएगा। आपको इतनी पसंद आएगी कि आप इसको दावतों में बनाना पसंद करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने चिकन ऐड कर दी है और चिकन के साथ भी हम इस मसाले को थोड़ा सा पका लेते हैं। इसके साथ ही अब मैंने इसका लो फ्लेम कर दिया है और लो फ्लेम पर हम इसके अंदर दही वाला मिक्सचर ऐड कर देते हैं। तो इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आपने मीडियम फ्लेम या हाई फ्लेम पर दही वाला मिक्सचर ऐड नहीं करना है, नहीं तो आपका दही फट जाएगा। आपने लो फ्लेम करना है और दही ऐड करके पहले इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसका मीडियम फ्लेम करना है और इस मसाले को भी हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि दही का सारा पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। अब आपने चिकन को ढककर नहीं पकाना है, बस आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से भून लेना है, क्योंकि हमारा जो चिकन है वो पहले ही फ्राई हुआ है और इस तरह से भी अच्छी तरह से गल चुका है। तो देखिए यहाँ पर इसका मसाला अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। तो इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ बारीक जूलियन साइज़ में कटी हुई अदरक
और स्लाइस में कटी हुई इस तरह से मैं इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने आधा इंच बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर दिया है और इसको भी हम अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। और इसको अब मैं लो फ्लेम पर कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि सारा ऑयल सरफेस पर आ जाए। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल नमकीन चिकन हांडी बनकर तैयार हो चुकी है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।